हेलो गाइस। सो मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया था उसके बाद मुझे एक सजेशन मिला कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सा एलिमेंट किस टाइप का मूवमेंट करता है। सो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई और इंक्लूड करते हुए हम आज एक गेम खेलेंगे और ये बताते हुए चलेंगे कि कौन सा एलिमेंट का मूवमेंट कैसा होता है और उसके क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। तो वो करते हुए हम चलेंगे एंड द रीजन ये चूंकि मैं अपने ऑडियंस लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मिक्सिंग ऑफ द लैंग्वेज को यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश में भी बात करूंगा, हिंदी में भी बात करूंगा। और अगर कोई बंगाली ऑडियंस है, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ बंगाली, सो तो बंगाली ऑडियंस के लिए मैं आई कैन ऑल्सो स्पीक इन बंगाली एज वेल if they want to listen to me in Bengali. So before playing this game, खेल शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, गूगल के एआई से पूछेंगे कि एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट कौन सा है। तो फॉर एग्जांपल आप जैसा देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है किंग। इसका हमारा मेन मोटिव है ओपोनेंट के किंग को मारना या फिर चेकमेट करना। वो उसके मारने से पहले ये हमारा एक टारगेट होगा, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट वाइज अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को बोला जाता है पॉन, PAWN, पॉन्स। सो अगर हम गूगल पे जाएंगे और एआई से पूछेंगे एक्सप्लेन ऑल the elements in chess game, तो ये क्या बताता है देखिए। तो इसमें आपको बोलेगा, तो इसमें आपका चेस गेम कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड बोर्ड ऑफ 64 स्क्वायर एंड 32 पीसेस shared between two players, white and black, comprising pawns, rooks, knights, bishop and a queen and a king for each side. तो मैंने जो अभी आपको बताया, तो इसमें आप देखिए ये जो एलिमेंट है, ये जो आप सबसे पहले ये जो एक लाइन देख पा रहे हैं, इसको पॉन्स बोलते हैं। ये कितने होते हैं आप अगर काउंट कर पाएंगे तो ये 8 होते हैं। ये दोनों प्लेयर्स के पास 8 पॉन्स होते हैं, जिनको हिंदी में पिद्दा भी बोला जाता है। पिद्दा बहुत काम आता है हमारे चेस गेम में, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि अगर आपके पिद्दे नहीं रहेंगे तो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको डिफेंड करने के लिए सबसे पहले रखा जाता है मेन एलिमेंट्स अपना काम करने से पहले। अच्छा, नाइट किसको बोला जाता है? नाइट घोड़े को बोला जाता है। ये जो घोड़े का सिंबल आपने देख रहा है, ये घोड़े का सिंबल है, तो ये घोड़े को नाइट बोला जाता है। पहले पहले के जमाने में आपको पता होगा कि जो राजा लड़ते थे तो अपने घोड़ों पे लड़ते थे। तो ये आप हिंदी के हिसाब से भी अगर समझेंगे तो ये चीज है हमारे नॉर्मल पित्तों को बोला जाता था कि लाइक जो सैनिक, नॉर्मल सैनिक जो लड़ते थे उनको सामने हमेशा रखा जाता था। और किंग और जो इसको जो बोला सेनापति, क्वीन को बोला जाता है सेनापति, और किंग तो आपको पता ही है राजा को। तो आपको अपने राजा को बचाते हुए दूसरे राजा को तक पहुंचना है, उसको हराना है। चेकमेट वर्ड यूज हम करते हैं। तो इसमें आपको पता चल गया कि क्या है। तो ये जो किंग है, हमारा जो किंग है, ये क्या बोल रहे हैं आप देखिए। इसका मूवमेंट टाइप भी आपको बता दिया है इसमें कि the moves one square in any direction, the ultimate target of the game if trapped with no except this checkmate. तो अल्टीमेट टारगेट ही हमारा यही है कि हमको दूसरे ओपोनेंट को चेकमेट करना है और उसको ट्रैप करना है, ठीक है। तो क्वीन, क्वीन क्या होता है? मूव्स इन एनी नंबर ऑफ वैकेंट स्क्वायर्स इन एनी स्ट्रेट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, मोस्ट पावरफुल पीस वैल्यूड एट 9 पॉइंट्स, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि ये जो क्वीन है, ये जो आप क्वीन को देख रहे हैं, ये जो राजा के बगल में खड़ा हुआ है ऐसे,
ठीक है, तो ये बंदा आपका किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, डायगोनल भी मूव कर सकता है, सीधा भी मूव कर सकता है। हाँ, बट हाँ, इसका एक रेस्ट्रिक्शन है कि नाइट की तरह मूव एल शेप मूवमेंट नहीं कर सकता, एल शेप मूवमेंट नहीं कर सकता है जैसे कि एक नाइट कर सकता है। ठीक है, सो moves in any number of vacant squares horizontally or vertically valued at 5 points। क्या बोल रहा है, रुक जो है वो, रुक किसको बोला जाता है, जो आपने अभी देखा, हम उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लाइक ऊंट बोलते हैं। और आपको बिशप जो है, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, यहाँ पर रुक और बिशप में थोड़ा सा, यहाँ पर माफ कीजिएगा। ये रुक जो है उसको बोला जाता है, ये जो एलिमेंट है, मतलब हम लोग इसको ऊंट बोलते हैं और इसको हाथी बोलते हैं कि हाथी सीधा सीधा चलता है, वो इधर टेढ़ा बेढ़ा नहीं चल सकता। तो ये एक कंस्टेंट्स है मूवमेंट्स का। तो हमको मेनली इन मेरा कहना, मेन जिस्ट क्या है, मेरा कहना ये है कि आप इन सब के यूज करके आपको दूसरे तक पहुंचना है और दूसरे के एलिमेंट्स को खत्म करना है। ठीक है, अच्छा, ये जो chess.com है, उसमें से आप बहुत सारी चीजें इसमें सीख भी सकते हैं। सो समय ना वेस्ट करते हुए लेट्स गो, कि इसके पहले, इस गेम को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि लाइक मैंने इसके बीच में बहुत सारे गेम खेले हैं और मेरा जो रिजल्ट है वो डाउन हो गया था बहुत, तो वापस से मैंने उसको रिकूप किया है और मैं आपके सामने लाइव गेम खेलूंगा। जो बंदे हैं, अभी पता नहीं मेरे से कौन कनेक्ट होगा, आई होप कि बंदा जो कनेक्ट हो वो मेरे लेवल का ही हो, हम ज्यादा टफ ना हो। बहुत दुख होता है लाइक अब अगर पॉइंट्स गिरते हैं तो, क्योंकि ये टारगेट को रीच करने में और भी डिले होता है उससे। एनीवेज, लेट्स जस्ट स्टार्ट द गेम विद जीरो डिस्ट्रैक्शन। और करंटली हम जो है वो ऑनलाइन चेस खेल रहे हैं, काइंड ऑफ, मतलब मैं, मुझे नहीं पता कि कौन से कंट्री से और कौन से कंट्री वो बंदा ज्वाइन करेगा, आई डोंट नो। सो लेट्स स्टार्ट अ गेम। सो ही इज फ्रॉम स्पेन। ठीक है, तो मुझे ब्लैक मिला है। तो देखिएगा उसने क्या किया, उसने 2 पॉइंट्स खेले हैं इनिशियल पोजीशन से, पिक दो या फिर पॉन्स को। ओके, सो इस बंदे ने गेम अबॉर्ट कर दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड। तो ओके, इज फ्रॉम इंडिया, फाइन। सो आपको ये पता होगा कि इसने, बंदे ने 2 पॉइंट्स खेला है इसी उसका, राइट। सो मैं अब देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, एंड चलो देखा जाए। हम्म, देखा जाए। हम्म,
तो बेसिकली we will have to do that. Yeah. इसने भी डिफेंड करना है, आपको पता हो दिख रहा होगा मैं खेलते खेलते इस चीज को आपको मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मैंने घोड़े को एल शेप में मूव किया हुआ है और मैंने दोनों रुक्स को को बोलते हैं जो इसको डायगोनली यूज किया, ये सिर्फ व्हाइट टाइल्स पे मूव होगा, ये सिर्फ ब्लैक टाइल्स पे मूव होगा, घोड़ा सिर्फ एल शेप में मूव होगा। अभी क्या किया था मैंने घोड़े को यहाँ पे स्टक करके रखा था, बट उसने उसको बचाने के लिए जिससे कि घोड़े को मूव कर सके इस पोजीशन से, उसने इसको नाइट को not knight, I think it's rook. So confused, bit confused about the exact name. Yes, I think confused about the rook and the mm, what was the other name? I don't remember this. Fuck it. I know the मुझे पता है इसका क्या है. Whatever it is. So देखते हैं. ठीक है. Hmm. Yeah. तो आपको दिख रहा होगा कि ठीक है, उसने क्या किया इसको, तो फाइन, तो हम उसको अभी चैलेंज नहीं करते हैं, लेट्स गो विद इट, क्या कहता है.
आप देख पा रहे होगे कि ये वाला ब्लैक टाइल में नहीं, ये सिर्फ व्हाइट टाइल्स में ही मूव हो रहा है, दैट इज एनी ऑफ द व्हाइट टाइल्स पे ये मूव होगा, लाइक फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। बट ये जो किंग, आपका जो मेन क्वीन है, ये किसी भी जगह पे मतलब अपना डेरा जमा सकता है और इसको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बहुत ही शातिर है, मतलब आपको अगर इसको खेलना आता है तो यू कैन बी अ प्रो। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा गेम है, बिकॉज आपको पता होगा कि इससे ब्रेन शार्पनिंग बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ता है, रैंडम डिसीजंस लेने से आपको पता चलेगा इसमें कि आप हारोगे कंटिन्यूसली गेम्स को। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं चलेगा इसमें। इसलिए कुछ नहीं कर रहे थे, स्कोर भी कर रहे थे। ठीक है, गलती, पता नहीं। तो उसने क्या किया, उसने इसको मार दिया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको इधर प्लेस ना करके, ठीक है। ये आप देखोगे कि हमने क्या क्या प्ले किया हुआ है इसमें। ये साइड पे देखा होगा, फर्स्ट हमने कहाँ से शुरू किया, उसको वाइट मिला हुआ है, तो उसने पहले कौन सा मारा है मेरा, ये आपको दिख जाएगा इसके पहले। तो उसके बाद फिर आप कैसे खेलते हो उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है।
बहुत ही अच्छा प्लेयर्स तो अच्छा है भाई। रीजन क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप दूसरों की मूवमेंट को एंटिसिपेट करने लगते हो तो फिर आप अच्छे प्लेयर माने जाते हो चेस पर, कि उसके मूवमेंट पढ़ने से पहले आप एक मूवमेंट ला रहे हो करके, तो आपको उसकी मूवमेंट या फिर उसके प्रोबेबल मूव्स का पता चलने लगता है कि ये तो इसके बाद ये मोस्ट प्रोबेबली यही चाल चलेगा करके। तो उस वक्त ये देखा गया है कि so everyone get to do इसको इधर करो तो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं इसको करता भी हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, चलो देखते हैं ना। क्या है, आई थिंक मैं ये गेम रूंगा शायद से, बट लड़के हारेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं हारेंगे। तो मेरे 1 लाख 1 मिनट 40 सेकंड बचा हुआ, उसको 4 मिनट बचा हुआ। हम्म, ठीक है। हम्म, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, जब तक कि ठीक है मैम, देखते हैं क्या होता है। हम्म, ठीक है, शुरू करते हैं। 24 सेकंड बचा है।
ओके सो हम लोग क्या किए यहाँ पे वी लॉस्ट अ गेम बट आई विल प्ले अनदर गेम ओके एंड दिस टाइम वो अब मैं ट्यूटोरियल्स नहीं बताऊंगा मैं कंप्लीटली साइलेंट ही था बट आप लोग ऑब्जर्व ज्यादा करोगे कि कैसे मैं खेलता हूँ नेक्स्ट गेम को लेट्स सी चल दिया क्या इसने क्या क्या ठीक है ठीक है
मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा होता इस गेम पे, मैं बस ये देखना चाहता था कि वेदर I can win this game or not. Okay, so I was testing this. So I was more like observing कि next सोच रहा हूँ कि क्या next move हो सकता है, तो उस बेसिस पे फिर मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। और चूंकि मेरा लास्ट गेम जो मैं हारा था, टाइमिंग की वजह से हारा था, तो दैट इज वाई इस बार जो भी मूवमेंट है वो थोड़ा सा फास्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि मैं टाइम आउट ना हूँ। नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि जब आपका टाइम कम रहता है तो आप पैनिकली बहुत मूव करते हो, तो ये प्रोसेस ना हो, इसीलिए थिंक इसके पीछे 5 मिनट बचे उसको। क्या तो क्या सोचा होगा पता नहीं, बट लेट्स डू दिस। And he is gonna kill me. I'm gonna kill him back. Okay. हम वापस से इस लेवल पे जा सकते हैं, तो हम चले गए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा यहाँ से देख रहा है मेरे पूरे डायगोनल्स को, ये पूरा वो देख रहा है करके। ठीक है, अच्छा देखिए अभी उसने घोड़े को इधर से इधर किया, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इसको मार दूं या फिर वो किसी और को मार के मेरे को चेक दे दे। बट मैं तो ऐसा करूंगा नहीं, मैं स्ट्रेट अवे इसके ऊपर किल करूंगा। तो जैसे ही होगा तो डेफिनेटली वो ट्राई करेगा ही कि मेरे उसको खत्म करे। एनीवेज, तो दोनों के क्वीन जो है वो चले गए हैं, सेनापति दोनों के मारे गए हैं। एंड ये गेम थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न वाला होगा, जल्दी देखते हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा सोच के खेल सकता हूँ। एंड लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो ये टारगेट कर रहा है मेरे इस हाथी को। ठीक है, तो मैं इसको दो आगे बढ़ा देता हूँ अभी से, कि वो घोड़े को नीचे आगे लाएगा। ठीक है, देखो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको इधर करूँ, जिससे कि मेरे दोनों, ये जो इसका एक नाइट है और एक जो बिशप है, ये दोनों रुक आ जाए हमारे उस पे, टारगेट पे। कोई एक हटाएगा तो एक तो जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, तो मैं उसको मार दिया मैंने। ठीक है, वो मारेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है एक एक ये अगर मैं इसको करता हूँ अभी तो कोई लोड तो नहीं आएगा वैसे, बट अभी इसको करने की जरूरत है कि नहीं, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। मेन टारगेट है कि उसके राजा को मेरे को अटैक करना ही है। ठीक है, वही सोच रहा हूँ कैसे अटैक किया जाए। वो तो ऐसे इधर करूंगा तो इसको इधर कर देगा। ठीक है, या फिर इसको इधर कर देगा इसको टारगेट करने के लिए। अ, फिलहाल के लिए यार कहाँ करना सही रहेगा, सो ब्लॉक भी नहीं कर सकता। ठीक है, इधर कर देता, देखते हैं क्या करता है। हम्म,
इसको इधर किया जाए, ठीक है। तो इस गेम में जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, क्योंकि अभी तक हम कुछ कंक्लूजन या फिर विनिंग विक्ट्री का ऐसा कुछ पता हमको नहीं चल रहा है, तो इसमें टाइमिंग एक फैक्टर होगा जो एक विनिंग या फिर लूजिंग का डिसीजन मेकर होगा कि कौन जीतेगा करके, क्योंकि उसके पास कम टाइम बचा हुआ है अभी, है ना। मेरे पास थोड़ा ज्यादा टाइम है, तो ठीक है। अभी तो फिलहाल इसको इधर रखा जाए और वो अभी आएगा, इसको मारेगा। कोई लोड नहीं है भाई। सी लेट्स सी व्हाट ही डज, ओके। फर्स्ट अभी वी आर ट्राइंग टू लर्न द गेम, या अभी आप देखोगे अगर इसको मारने पे जाओगे तो ये दोनों साइड से आपका खतरा है, तो मैं इधर नहीं करूंगा उसको, बड़ी ठीक है। देखते हैं क्या करता हूँ, ठीक है, लास्ट तक। हम्म। आपको पता चले इसने इससे इधर क्यों किया था? ये मेरे को चेकमेट करना चाह रहा था या फिर अभी चेक देना चाह रहा था, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज, हम इसको इधर रखते हुए काम करेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा अभी, तो मेरे को मारना चाहे, ठीक है। तो क्या है, मार उसको भाई। ये तो ऐसा भी कुछ एक काम का था नहीं। चलो, ठीक है। तो इसने क्या किया अभी, मेरा रेमडा जाएंगे इसको करने। चलो ठीक है। तो क्यों चलेंगे इसको, क्योंकि इसको मारेंगे, ठीक है। कोई इश्यूज नहीं है कि मैंने इसको क्यों नहीं मारा करके, वी विल नॉट थिंक अबाउट दैट, ठीक है। तो हम अभी इसको मार देते हैं, ठीक है। अभी वो चेक देगा, सब कुछ करेगा,
तो उसको झेलना पड़ेगा, ठीक है ना, बन को झेलना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधे जाएंगे कुछ चेक देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको चेक देंगे। अगर ये इसको नहीं मारा तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू अबाउट हियर इज यू कैन गो हियर बैक। हम ब्लैक पॉइंट्स को इधर करेंगे, ठीक है, और वापस से इसको, मैं थोड़ा सा गलती हो गया मेरा उधर, मेरे को इसको इधर ही करना था, ठीक है। और फिर ठीक है, तो अभी वो मेरे मेरे से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे है, वापस से आ गया स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। बट वही है कि इसके पास अभी फॉन्ट्स नहीं है, या फिर इसके पास प्रॉपरली वो नहीं है, टाइम नहीं है। 43 seconds are left, okay, so in 43 seconds what he will be doing, I don't know, but whatever he does, think हमको यहाँ पर वो करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखते हैं। ये या तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी मैं अभी टाइम्स मैंने 40 कर रहा हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा मतलब मेरे लाइन पे आ जाए, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मारो, 2 सेकंड ही बचा था, ठीक है ना। तो इन 2 seconds और ही ड्रू द गेम, फाइन। सो अगर आप ये नहीं मानना चाहते हो तो आप ऐसे करो, ठीक है। तो वो लूज कर जाएगा इसी में, टाइम वाइज, ठीक है ना। थोड़ा सा रिस्क तो लिया है मैंने कि मेरे को चेकमेट ना कर दे, तो या सो ये ड्रॉ वैसे में भी हो गया क्योंकि मैंने उसको मारा नहीं। एनीवेज इट वाज गुड गेम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।